ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी। पूज्य संत श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी द्वारा हिंदी टीका। अथ द्वितीयो अध्यायः सांख्य योग। ऑडियो 22 पेज 88। संबंध। अब तक देही का जो विवेचन हुआ है उसी को भगवान दूसरे शब्दों से आगे के 3 श्लोकों में कहते हैं। श्लोक 16। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तः त्वनयोः तत्वदर्शिभिः। असत का तो भाव अर्थात सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। व्याख्या इनटू ब्रैकेट। यहाँ पूर्वार्ध में भगवान ने भू सत्तायाम इनटू ब्रैकेट भाव अभाव अस भुवि इंटू ब्रैकेट असत सतः और विद सत्तायाम इंटू ब्रैकेट विद्यते, इन 3 सत्तावाचक धातुओं का प्रयोग किया है। इन तीनों के प्रयोग का तात्पर्य नित्य तत्व की और लक्ष्य कराने में ही है। ब्रैकेट कंप्लीट। नासतो विद्यते भावः। शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता, अतः यह असत है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता। वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा गया है कि असत की सत्ता नहीं है। ना भावो विद्यते सतः। जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता, अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही था। देह नष्ट होने पर भी देही रहेगा और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देही उसमें ज्यों का त्यों ही रहता है। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्म तत्व था। संसार का अभाव होने पर भी परमात्म तत्व रहेगा और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्म तत्व उसमें ज्यों का त्यों ही है। मार्मिक बात। संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी दूसरे क्षण में वह वैसी नहीं रहती। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है, पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन करणों से हम संसार को देखते हैं
अनुभव करते हैं वे कारण भी संसार के ही है। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है, उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है। संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं। दूसरी बात, संसार अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का न तो क्रिया से और न पदार्थ से ही कोई संबंध है, तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है। केवल परमात्म तत्व का ही भाव अर्थात सत्ता है, जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोः तत्वदर्शिभिः। इन दोनों के अर्थात सत असत, देही देह के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है, इनका निचोड़ निकाला है कि केवल एक सत तत्व ही विद्यमान है। असत वस्तु का तत्व भी सत है और सत वस्तु का तत्व भी सत है, अर्थात दोनों का तत्व एक सत ही है। दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। अतः सत और असत इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत तत्व ही है। असत की जो सत्ता प्रतीत होती है, वह सत्ता भी वास्तव में सत की ही है। सत की सत्ता से ही असत सत्तावान प्रतीत होता है। इसी सत को परा प्रकृति, अध्याय 7 श्लोक 5, क्षेत्रज्ञ, अध्याय 13 श्लोक 1 और 2, पुरुष, अध्याय 13 श्लोक 19 और अक्षर, अध्याय 15 श्लोक 16 कहा गया है, तथा असत को अपरा प्रकृति, क्षेत्र, प्रकृति और क्षर कहा गया है। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध न करने से ये नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही और निरंतर मर ही रहा है, परंतु इसमें जो सत रूप से है उसका कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी ही है। 11वें श्लोक में आया है कि जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं, उन दोनों के लिए पंडित जन शोक नहीं करते। 12वें 13वें श्लोकों में देही की नित्यता का वर्णन है और उसमें धीर शब्द आया है। 14वें 15वें श्लोकों में संसार की अनित्यता का वर्णन आया है, तो उसमें भी धीर शब्द आया है। ऐसे ही यहाँ 16वें श्लोक में सत असत का विवेचन आया है, तो इसमें तत्वदर्शी शब्द आया है। इन श्लोकों में पंडित, धीर और तत्वदर्शी पद देने का तात्पर्य है कि जो विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता। अगर शोक होता है तो वे विवेकी नहीं है, समझदार नहीं है। परिशिष्ट भाव, सत्ता मात्र सत है और सत्ता के सिवाय जो कुछ भी प्रकृति और प्रकृति का कार्य, क्रिया और पदार्थ है, वह असत अर्थात परिवर्तनशील है। जिन महापुरुषों ने सत और असत दोनों का तत्व देखा है, अर्थात जिनको सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो गया है, उनकी दृष्टि अर्थात अनुभव में असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं और सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, अर्थात सत्ता मात्र अर्थात सत
तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान ने 14वें 15वें श्लोकों में शरीर की अनित्यता का वर्णन किया था। उसको यहाँ नासतो विद्यते भावः पदों से कहा है और 12वें 13वें श्लोकों में शरीर की नित्यता का वर्णन किया था। उसको यहाँ ना भावो विद्यते सतः पदों से कहा है। ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः। इन 16 अक्षरों में संपूर्ण वेदों, पुराणों, शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। असत और सत, इन दोनों को ही प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर, शरीर और शरीरी, अनित्य और नित्य, नाशवान और अविनाशी आदि अनेक नामों से कहा गया है। देखने, सुनने, समझने, चिंतन करने, निश्चय करने आदि में जो कुछ भी आता है वह सब असत है। जिसके द्वारा देखते, सुनते, चिंतन आदि करते हैं वह भी असत है और दिखने वाला भी असत है। इस श्लोकार्थ अर्थात 16 अक्षरों में 3 धातुओं का प्रयोग हुआ है। एक, भू सत्तायाम, जैसे अभावः और भावः। 2, अस भूवि, जैसे असतः और सतः। 3, विद सत्तायाम, जैसे विद्यते और न विद्यते। यद्यपि इन तीनों धातुओं का मूल अर्थ एक सत्ता ही है, तथापि सूक्ष्म रूप से ये तीनों अपना स्वतंत्र अर्थ भी रखते हैं। जैसे भू धातु का अर्थ उत्पत्ति है, अस धातु का अर्थ सत्ता अर्थात होनापन है और विद धातु का अर्थ विद्यमानता अर्थात वर्तमान की सत्ता है। नासतो विद्यते भावः पदों का अर्थ है असतः भावः न विद्यते, अर्थात असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, प्रत्युत असत का अभाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका निरंतर अभाव अर्थात परिवर्तन होता ही रहता है। असत वर्तमान नहीं है, असत उपस्थित नहीं है, असत प्राप्त नहीं है, असत मिला हुआ नहीं है, असत मौजूद नहीं है, असत कायम नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है, यह नियम है। उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है। उसका नाश इतनी तेजी से होता है कि उसको 2 बार कोई देख ही नहीं सकता, अर्थात उसको एक बार देखने पर फिर दोबारा उसी स्थिति में नहीं देखा जा सकता। यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव है उसका सदा अभाव